डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 आपकी ये कार्यपत्रक 71 है और ये तिथि 23 दिसंबर 2020 के लिए आपको जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, ये दी गई है। तो इसमें आज हम सवैया रसखान का जो आपका काव्य खंड है, इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी काव्य की पुनरावृत्ति की थी और आज भी हम इसी सवैये की पुनरावृत्ति करेंगे। तो परिचय देख लेते हैं। यहाँ प्यारे से कृष्ण जी की फ़ोटो है और यहाँ पे आपको एक सवैया दिया हुआ है और ये इसकी व्याख्या है। पहले समझेंगे, फिर सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। परिचय। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिससे गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को बहुत प्यार करती हैं। चूँकि जो गोपियाँ थी वो कृष्ण को बहुत मानती थी, मतलब उन्हें पूजती थी, भगवान भी मानती थी और उन्हें प्रेम भी करती थी। तो उनकी हर वस्तु उन्हें पसंद है और हर वस्तु को वो अपनाना चाहती हैं, हर वस्तु से भी वो प्रेम करती हैं। देखिए सवैया क्या है, पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंजकी माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। मतलब कृष्ण की तरह बनना चाहती हैं वो। भावती वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन, धरी अधरा ना धरूंगी। तो इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या ये है, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, तो उनके बारे में वो क्या क्या कहते हैं वो बता रहे हैं। जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं। वो कह रही हैं कि जिस तरह से जो जो कपड़े कान्हा पहनते हैं, जो जो चीज़ें कान्हा धारण करते हैं, वो सभी धारण करके गोपियाँ कृष्ण का रूप बना सकती हैं। मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी, पर वो कहती हैं वो सब कुछ करेंगी, लेकिन कृष्ण की जो मुरली है, जिसको वो हमेशा अपने होठों से लगा के रखते हैं, उसको धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहनेंगी, यानी मोर पंख जो होता है उससे बना हुआ कृष्ण जी मुकुट पहनते थे, उसको पहनेंगी। अपने गले में कुंज की माल भी पहन लेंगी, कि गले में वो एक माला धारण करते हैं तो कुंज की माल पहनेंगी। उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। मतलब कि गाय, उनका बेसिक काम क्या था, बेसिक पर्पस क्या था, वो ग्वाले थे, यानी गाय का पालन करते थे, ठीक है, तो और गाय को चराते थे, सेवा करते थे। तो वो यही कहते हैं कि उनकी तरह पीले वस्त्र पहनेंगी। लाठी क्यों? गाय को लेके जाते हैं ना ग्वाले, तो गाय उसकी तरह लाठी हाथ में लेंगी और गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सब कर लूँगी। चूँकि जो कृष्ण है वो हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम कृष्ण की तरह सब कुछ करेंगे और सब कुछ पहनेंगे। मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों पर लगाने के लिए मत बोलना। वो ये कह रही हैं कि अगर हम रूप धारण करेंगे या कुछ भी करेंगे तो बस एक चीज़ नहीं करेंगे। जैसे कृष्ण जी मुरली धारण करते हैं, मुरली को अपने होठों से लगा के रखते हैं, वैसे हम मुरली को धारण नहीं करेंगे और उसे करने के लिए मुझे बोलना भी मत। आपस में गोपियाँ बात कर रही हैं, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। वो कहती हैं कि जो ये मुरली है ये हमारी दूरी का कारण है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों पर लगाए रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो मुरली है, कृष्ण को मुरली अधिक प्रिय है, इसलिए वो मुरली को अपने होठों पर लगाए रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। इसलिए गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं मुरली से, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। वो कहती हैं कि वो इस तरीके से देखती है कि मुरली हमारी क्या है, हमारे प्रेम के बीच की दीवार है, हमारी सौतन है, इसलिए उनको मुरली तनिक भी भाती नहीं है और वो मुरली को नहीं लेना चाहती, धारण नहीं करना चाहती। अब आपको यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं? गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए, ठीक है। चौथे प्रश्न में आपको बोला है सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है।
तो इनके हम सभी अर्थ करेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए संदेश है कि आपको मास्क पहन के रखना है। चलिए सभी प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। बोला है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी मोरपंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र आदि धारण करने को तैयार हैं, क्योंकि वो कृष्ण के समान रूप बनाना चाहती हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है गोपी मुरली को अपने होठे पर क्यों नहीं रखना चाहती। ठीक है, तो गोपी ने अपने होठों पर कृष्ण की मुरली धारण करने से मना कर दिया, क्योंकि गोपियां मुरली को अपनी सौत समझती हैं, सौत या सौतन समझती हैं, और ईर्ष्या के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती जिस प्रकार कृष्ण होठों पर अपने मुरली रखते हैं वैसे गोपी भी मुरली रखें। तो ये आपका पहला और दूसरा उत्तर हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में बोले जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। भाव तो वो ही, यहाँ वो ही होगा। ठीक है, भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। तो यहाँ पे रसखान जी का नाम आया है, इसलिए रसखानी बोला है, इसलिए यहाँ पे रसखानी आया है। तीसरी जो हमारी लाइन है, इस सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, इन अर्थों को लिखिए। मोर पखा, मोर पंख से बना मुकुट। वो बोलती है ना कि मोर पंख, जिस तरह से श्री कृष्ण मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करते हैं वैसे ही हम भी धारण करेंगे। उसके बाद रखी हो मतलब रखूंगी। यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए। गुंज मतलब कुंज, कहती हैं गुंज की माला। गरे मतलब गली। पहिरूंगी मतलब पहनूंगी। पीतंबर, पीतंबर मतलब क्या होता है, पीला। श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं। गोधन मतलब गाय। ग्वारिन, ग्वारिन मतलब क्या होता है, गायों को चराने वाली। वो कहती है हम कृष्ण के समान गाय को चराने वाली बन जाएंगी। ठीक है, एक वर्ड आपका आगे है वो ही। ठीक है, वो ही मतलब वही, वो ही मतलब वही, मतलब श्री कृष्ण। स्वांग मतलब रूप धारण करने वाला, जो रूप बदल लेता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अधरा मतलब क्या होता है, अधर या अधर मतलब क्या होता है, होंठ। धरूंगी मतलब रखूंगी। लकुटी, लाठी, पिछली वर्कशीट में भी किया था। मुरली मतलब क्या होता है, बांसुरी। तो ये आपके शब्दार्थ हैं जितने आपको कहे गए थे। ठीक है, एक आपका हाइड हो गया है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो आपको सारे जो ये सॉल्यूशन हैं वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट 71 सॉल्व कर ली है। साइंस की वर्कशीट आपको पहले ही दी जा चुकी है, और आपको सभी विषय की वर्कशीट के सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।